अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपको अपने चांद रात के व्लॉग में वेलकम करती हूँ। आई नो इट्स टू लेट टू अपलोड दिस, बट क्या करें जनाब, बहुत ही मसरूफियत थी। सो आज चांद रात का दिन था और हम लोग का बैल उर्फ बैड़ा तशरीफ़ ला चुके थे। छोटे बच्चे सभी बड़े एक्साइटेड थे। बस खिदमतें चल रही थी बैल की, और बैल साहब इंजॉय कर रहे थे खिदमतें। और दूसरी अपडेट यह है कि हम लोगों की लाइट नहीं थी आज। कैसे लगा बैल आपको? ठीक है, बस ठीक है। नहीं, अगर कोई कमी बेशी है तो चेंज कर लेते हैं। सही है, काम चल जाएगा इससे। काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया था पर लाइट नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कोई काम कर लेती हूँ और टाइम भी किल हो जाएगा और शायद गर्मी भी ना लगे। गर्मी तो खैर लगती है काम करते हुए, लेकिन हो सकता है लाइट आ जाए। पर यहाँ पर मैंने चने भिगो दिए, शाम को मैं इनको बॉयल कर लूँगी। और ये मैंने साथ राइस भी भिगो दिए थे खीर के लिए, और खीर मैं रात को ही बना लूँगी क्योंकि जितनी खीर ठंडी होती है उतनी खाने में मज़ा आता है। और साथ मैंने पानी भी फ्रीज़र में रख दिया था बर्फ़ के लिए। नॉर्मली हम बर्फ़ नहीं यूज़ करते हैं, बट हमें कल तो चाहिए होगी। और बस खाना, इतनी गर्मी थी कि खाना भी बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। ये बिरयानी मेरी बहन कराची से लेके आई थी, लेकिन हम इसको माइक्रोवेव नहीं कर सकते थे क्योंकि लाइट नहीं थी और इस टाइम पे हमारा यूपीएस भी बंद हो चुका था। बस क्या किया, फिर भी लाइट नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, मैंने चेंज किया और हम बाहर चले गए। और मैं इस बड़े से पंखे के आगे कोई 15-20 मिनट खड़ी रही और मैंने अच्छे से हवा खाई। मुझे लग रहा था अगर मैं थोड़ी देर भी और रही ना पंखे के बगैर तो मैं सड़ जाऊँगी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी वो ली, कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें थी, कुछ सब्जियां वगैरह चाहिए थी, बच्चों की चीज़ें थी मनहा की चूड़ियाँ, मेहंदी एक्सेट्रा, ये चीज़ें ली। बेसिकली जो कोर रीज़न था वो यही था कि यार हम घर जाएं तो लाइट आई हुई हो, लेकिन नहीं। मैं इवन कॉल भी करके आई थी वापडा को, लेकिन हम जब घर गए तब तक लाइट नहीं आई हुई थी। लिटरली मेरा पूरा दिन ज़ाया हुआ लाइट ना होने की वजह से। कपड़े नहीं इस्त्री कर सकती थी, सारे काम रह गए। अच्छा, बाकी लोगों के जो चांद रात व्लॉग्स होते हैं ना, या ईद प्रिपरेशन व्लॉग, तो उसके अंदर वो आपको मैनीक्योर पेडिक्योर करके फेशियल्स करके दिखा रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें मेरे पास बिल्कुल भी ये वक्त नहीं था कि मैं इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो कर सकती। और बस फिर पता नहीं कैसे काम शाम में लग के टाइम गुजरा और ये रात का टाइम हो गया था। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बैलों के साथ खेल रहे थे। ये हमारे नेबर्स का बैल था और माशाल्लाह सा ये बहुत खूबसूरत था ये बैल भी। और दोनों बैल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे और बच्चे जो हैं उनके साथ खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बस आज की रात है और बस सुबह फिर इनको कुर्बान करना है। और बस अब साथ साथ मैं काम कर रही थी अंदर किचन के भी, और बच्चों को भी देख रही थी, बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। मनहा को देख रही थी बिकॉज़ मनहा का तो बस नहीं चल रहा था, वो इस बैल के ना मुंह में हाथ डाल देती। पता नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह किसी चीज़ से नहीं डरती, ना बैल से ना बकरे से, किसी चीज़ से भी नहीं। और माशाल्लाह ये बैल भी इतना फ्रेंडली था, सारे बच्चे इसके साथ आराम से खेल रहे थे। और बस इसके बाद फिर मेरी भांजी और भतीजियाँ जो हैं वो आ गई और मैंने उन्हें मेहंदी लगाई। मेहंदी मुझे इतनी ख़ास लगाने नहीं आती और बहुत टाइम से मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, तो लेकिन फिर भी इन सब ने कहा कि नहीं, इन्होंने मेहंदी लगानी है, तो फिर मैंने मेहंदी लगाई। और मेहंदी लगाने के बाद मेरे हाथों का कुछ ये हाल था। मेहंदी खुद लगाई नहीं अपने हाथ पे, लेकिन मेहंदी के बहुत निशान लग गए थे। बस उसके बाद कुछ कपड़े वगैरह प्रेस किए मैंने और काफ़ी देर हो गई थी। काफ़ी देर से मुराद 1-1:30 बज गया था। और यहाँ पर मैंने बैल को एक अलविदाई नज़र मारी बिकॉज़ सुबह जो है वो 6:30 बजे अज़ान है और नमाज़ होनी है, और उसके बाद बस कसाई आ जाएंगे। तो बस यहाँ बैल को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं और आप लोगों को भी अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, और कल वाले व्लॉग में मिलते हैं ईद के इंशाल्लाह।